अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईसीटी फंडामेंटल के कंप्लीट एक्सरसाइज जो है, जिनमें ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सब आप लोगों को सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है विच डिवाइस इज़ यूज टू फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर एंड सेलेक्ट बेस्ट रूटर। इसमें चार ऑप्शन हमें दे दी गई है, नेटवर्क स्विच, रोटर, ब्लूटूथ, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास है रोटर। सेकंड नंबर पर है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग स्टोरेज और मेमोरी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास है इनपुट डिवाइस। थर्ड नंबर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डेटा, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। तो सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो हार्ड डिस्क में से होता है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क। फोर नंबर इज डिस्प्ले स्क्रीन इज आल्सो नोन एज VDU, CCTV, DVD, HDD। करेक्ट आंसर हमारे पास होगा VDU, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल डिस्प्ले यूनिट। फाइव नंबर है द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एज पेपर, कार्बन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। तो जो आउटपुट, प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म जो डेटा का होता है वो होता है हार्ड कॉपी। सिक्स नंबर हमारे पास है द डिवाइस यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक, स्विच, मल्टीमीडिया। तो ऑथेंटिकेशन डिवाइस हमारे पास कौन सा है, वो बायोमेट्रिक है, ठीक है। सेवन नंबर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप comprises only of communication device, keyboard, router, flash memory, switch, router, modem, printer, memory card, bluetooth, system board, flash memory, Wi-Fi। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा switch, router, modem। Define ICT। Information and communication technology is defined as, क्या है वो definition? A diverse set of technological tools and resources that are used to create, store, manage and communicate information। टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल वो टूल, ठीक है, या वो सेट ऑफ डाइवर्स मुख्तलिफ़ किस्म के, चाहे वो सेट है, टूल है या रिसोर्स है, जो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, या चाहे हम उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस हमारे पास क्या है जो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वो हमारे पास है ICT, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल। डेटा कंसिस्ट ऑफ रोज, unorganized facts and figures need to be processed into information. Data comes in many forms like text, number and symbols. डेटा हमेशा रोज़ पर मुश्तमिल होता है, ये अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है। किसी चीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब ट्रस्टफुल ना हो, उसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। अब ये बहुत सारी फॉर्म में आपको मिल सकती है, जिस तरह के टेक्स्ट है, नंबर है या सिंबल है। सेकंड जो इंफॉर्मेशन इज़ द फॉर्म ऑफ डेटा that has been processed and organized and is used for decision making। डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है ये ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, ये हम यूज़ करते हैं डिसीजन, फैसला हम उसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्टफुल होता है, ठीक है। तो जहन में रखो कि जो अनट्रस्टफुल डेटा होता है, अनट्रस्टफुल इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम डेटा कहते हैं, और जो ट्रस्टफुल डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है डिजिटल कैमरा कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम सेंसर इनटू फोटो। जिस तरह के एक डिजिटल कैमरा जो है वो डेटा को सेंसर के थ्रू फोटो में कन्वर्ट करता है। राइट डाउन ICT एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। डिफरेंट ICT डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। One of the example is robots, which are widely used in manufacturing, assembling, transport and space exploration, सर्जरी, रिसर्च एंड एक्सेट्रा, ठीक है।
तो ICT एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ICT डिवाइसेस ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? प्रोडक्शन एंड कंट्रोल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोडक्ट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ICT डिवाइसेस के थ्रू वो कंट्रोल होता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज रोबोट्स विच आर वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी, रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक है। एक एग्जांपल, ठीक है, जो कि रोबोट है, अगर हम उसके बारे में सोचें तो वो वाइडली यूज़ होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी सनत में भी उसकी यूज़ है, असेंबलिंग में है, ट्रांसपोर्ट में है, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो खलाई में है, ठीक है, खलाई जो कंपनियाँ है, ठीक है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह उसमें यूज़ होते हैं। उसके अलावा सर्जरी यानी मेडिकल फील्ड में भी ICT एप्लीकेशन यूज़ होते हैं, ICT डिवाइसेस यूज़ होते हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। तो ICT एप्लीकेशन का इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस में एक मेन रूल है, ठीक है। आप ऑनलाइन ICT एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन, ठीक है, बिज़नेस कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस में ही यूज़ हो रहे हैं। कंपेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है, ठीक है। जितने भी इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है उन सब के ऊपर कंट्रोल जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह जो है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम नहीं करता तो फिर हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। आप लोगों को पता है जब हमारी विंडो करप्ट होती है तो फिर हमारे कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, ठीक है। उस तरह डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब जो है मेन काम हमारे सिस्टम में करते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपका हेल्प करता है लेकिन किसी एक, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को ये परफॉर्म करते हैं। एक काम आप इससे ले सकते हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, वर्डपैड, ये सारे हैं क्योंकि एक ही काम हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो गेम्स हैं, हम ऑनलाइन गेम्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि ये सिर्फ एक काम को परफॉर्म करते हैं। Differentiate between input and output devices. Input devices are used to enter data and instruction into the computer. Input devices जो है ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में के अंदर यानी मॉनिटर पर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। Some input devices are keyboard, mouse, scanner, etc. ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइसेस जिनमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे हैं जिसमें कैमरा है, डिजिटल कैमरा, ठीक है, या माइक्रोफोन वगैरह, वो भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस कौन से? वो डिवाइसेस, ठीक है, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है या उसमें डाटा प्रोसेसिंग जो है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। Some commonly used devices are printer, speaker, monitor. कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो है जो कॉमनली यूज़ होते हैं, इनमें प्रिंटर है, ठीक है, जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में डॉक्यूमेंट को आउट करते हैं, स्पीकर है जो साउंड को आउट करते हैं, ठीक है, और मॉनिटर है जो आपको रिजल्ट शो करता है। राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट बट लाइक डॉक्यूमेंट और फोटोज ऑन पेपर एक्सेट्रा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम आउटपुट, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट या फोटो को पेपर पर प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस इज यूज्ड फॉर verifying or recognizing the identity of living person with the help of fingerprints etc. बायोमेट्रिक ये डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम किसी पर्सन की ठीक है वेरिफिकेशन के लिए या रिकग्निशन के लिए उसकी आइडेंटिटी के थ्रू हम करवाते हैं फिंगरप्रिंट्स से, ठीक है। थर्ड नंबर इज डिजिटल कैमरा. Digital camera allows user
टू टेक फोटोज़ और वीडियोज़ दैट कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा ठीक है बेसिकली फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं ताकि वो फिर हम अपने सिस्टम में स्टोर कर सकें। फोर्थ नंबर है स्मार्टफोन। A smartphone is a cellular telephone with an integrated computer and other features not originally associated with telephones such as an OS and the ability to run software application। ठीक है, अब स्मार्टफोन जो है ये एक सेलुलर फ़ोन है, लेकिन इसको इसको आप जो है स्मार्ट कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हो, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन जो है वो कंप्यूटर की तरह नहीं होता है। जिस तरह कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको ऑपरेट करते हैं, इसके अलावा उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रन करने की एबिलिटी भी होती है, लेकिन ये मोबाइल जो है इसमें ये एबिलिटी नहीं होती। फिफ्थ नंबर है स्पीकर। स्पीकर इज यूज टू लिसन द ऑडियो और साउंड फ्रॉम कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, वीडियोस एक्सेट्रा। स्पीकर तो आप लोगों को पता होगा ये लिसनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम कंप्यूटर की जो साउंड वगैरह है, चाहे वो वीडियोस की है या गेम की है, ऑडियो की है, ठीक है, या कोई मूवी वगैरह हम देखते हैं तो इसकी जो साउंड है वो स्पीकर के थ्रू हम सुनते हैं। और 6 नंबर पर है रोटर। Router is a network device that forward data from one network to another and select best router। Router एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि डेटा को ठीक है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है। इसके अलावा ये एक बेस्ट रोटर जो है नेटवर्क वो भी सेलेक्ट करता है।